नमस्कार, 22 जिले 22 खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। प्रदेश में बीजेपी और जेजेपी गठबंधन की सरकार के 2 साल पूरे हो चुके हैं। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने गठबंधन सरकार के 2 साल की कार्यकाल पर कहा कि हमने कई क्षेत्रों में बेहतर काम किया है। किसान आंदोलन पर भी उन्होंने बयान दिया और कहा कि किसानों की उन्नति के लिए अनेक ऐतिहासिक कदम उठाए। हर साल मजबूती के साथ फसल खरीद के करीब 30,000 करोड़ रुपए सीधे किसानों के खाते में डाले गए। जो हमारे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के अंदर वादे थे, मेजॉरिटी बड़े वादे हमारी सरकार ने पूरे करने का काम किया है और निरंतर आने वाले 3 सालों में बचे हुए जितने हमारे ऐसे कार्य हैं उनको भी संयुक्त तौर पर दोनों पार्टियां और मजबूती से आगे ले जाने का काम करें। मैं तो मानता हूं कि 2 साल ऐतिहासिक रहे कि हमने विधानसभा के अंदर जितने भी एक्ट्स में अमेंडमेंट करी उनका लाभ जनता को मिला। जितने भी नए कानून लाने का काम किया, चाहे वो महिलाओं के लिए 50% पंचायती राज में हिस्सेदारी हो, 8% BCA की हिस्सेदारी हो, 75% युवाओं के लिए प्रदेश के अंदर तमाम प्राइवेट रोजगार में हिस्सेदारी हो। हमारे प्रदेश के अंदर जो एक 7A की समस्या थी उसको दुरुस्त किया और उसके साथ साथ डिजिटल उपयोग के साथ जो कोई इरेगुलरिटीज भी होती थी कम्युनिकेशन गैप के कारण, उसको पूरी तौर पर बंद करने का काम किया। हमारी सरकार ने छात्रों को एग्जामिनेशन, सेंट्रल एग्जामिनेशन के बराबर लाकर HTEC जैसी समस्या में जो बारी बारी एक्सटेंशन की मांग आती थी उसको पूरी तौर पर समाप्त करने का काम किया। हमारी सरकार ने पहली बार देश के अंदर गांव को लाल डोरा मुक्त कराने का जो सपना था उसको अचीव कर सिरसी से दिखाया और आज लगभग 4,000 गांव 6,800 में से हमने पूरी तौर पर अचीव करने का काम किया है। और बच्चों को भी हमने टारगेट लिया है कि डिजिटल सर्वे इस साल के अंत तक हम कर नेक्स्ट ईयर के अंदर ऑब्जेक्शंस निपटा कर लाल डोरा मुक्त हरियाणा करने का काम करेंगे। और उससे भी एक कदम आगे ले जाकर जो गांव का भी रेवेन्यू रिकॉर्ड है, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे सरकारी हो, चाहे और किसी खाते में आता हो, उनको भी लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटलाइज करने का काम। उधर तोशाम में प्रशासन की ओर से 28 अक्टूबर को जनता दरबार लगाया जाएगा। लोक निर्माण विश्राम गृह में होने वाले जनता दरबार में उपायुक्त RS ढिल्लों लोगों की समस्याएं सुनेंगे। शिकायत को मौके पर ही समाधान करने की कोशिश की जाएगी। SDM ने बताया कि अपनी समस्याएं रखने के लिए लोग लोक निर्माण विश्राम में पहुंचकर अपनी समस्याओं का पंजीकरण करवाएं ताकि समस्याओं को जिला उपायुक्त के सामने रखा जा सके। उन्होंने बताया कि जनता दरबार के बाद जिला उपायुक्त अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे जिसमें विकास परियोजनाओं और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने पर चर्चा होगी। जनता दरबार लगाएंगे, किस प्रकार का प्रोग्राम रहेगा? कल दिनांक 28/10/2021 को माननीय उपायुक्त महोदय भिवानी श्री RS ढिल्लों जी जनता दरबार का यहाँ आयोजन करेंगे। इसमें आमजन की समस्याओं को या संबंधित विभागों से जो भी उनकी शिकायतें हैं उनको मौके पर ही सुना जाएगा और मौके पर ही उनका निपटान किया जाएगा। और उसके बाद दोपहर बाद सभी संबंधित अधिकारियों की मीटिंग ली जाएगी। नगर परिषद में चल रही शिकायतों के खिलाफ अंबाला नगर निगम कमिश्नर धीरेन्द्र खटगड़ा ने अचानक से निरीक्षण किया जिसमें बिल्डिंग एस्टेब्लिशमेंट टैक्स ब्रांच समेत कई अन्य विभाग अधिकारियों की क्लास लगाई। इस मौके पर कमिश्नर ने अवैध रूप से रह रहे निगम कॉलोनी में सरकारी अधिकारी प्राइवेट कर्मचारियों से किराया वसूलने की बात कही। कमिश्नर ने दिवाली पर लोगों को मास्क लगाकर और उसी दूरी बनाने की भी हिदायत दी है। हमने ये डिसाइड करते हैं कि हम हर एक एज ए DMC हमको हर नगर पालिका विजिट करनी होती है और जो भी जनता की समस्याएं हैं उनको सुनना होता है। साथ ही साथ जनता की जो समस्या अगर निदान नहीं हो रहा तो उसका क्या कारण है इसको भी जांचना ज़रूरी है। आज इसी उसमें हमने सभी ब्रांचेस का दौरा किया था
कुछ एक ब्रांचेस में ऐसा था कि जो गवर्नमेंट की डायरेक्शंस थी उनके बारे में उनको पता नहीं था या फिर उनकी तरफ से उनकी ढिलाई थी, तो उस बारे में पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों से लोग नाराज दिखाई दे रहे हैं। लोगों का ये कहना है कि हर दिन पेट्रोल पंप पर नया रेट देखने को मिलता है। लोगों का कहना है कि सरकार आम जनता को राहत दे। दिक्कत हो रही है पेट्रोल के। पहले 500 में 5 लीटर आ जाता था, लेकिन अब 4 लीटर ही आ रहा है, 4.73 ऐसे ही आ रहा है। बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है, मतलब पेट्रोल के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अब जो हम तो ये सोच रहे हैं, हम तो साइकिल पे आ जाएं, गाड़ी छोड़ देंगे, साइकिल पे आना पसंद करेंगे। बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई, पेट्रोल में क्या हर चीज़ में ही महंगाई है। देखो हम क्या करते हैं, घर से कंपनी से घर, और कहीं यूज नहीं कर रहे बाइक अभी फिलहाल। नहीं, रेट तो बढ़ ही रहे हैं, रेगुलर बढ़ रहे हैं। और अब 106 रुपये करीब पहुंच गया है। लेकिन कस्टमर के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है कि जो बढ़े हैं उस रेट पे लेने के अलावा कोई चारा नहीं है। रेट बहुत बढ़ गए हैं और दिक्कत भी आती है, इसमें कोई बात नहीं है, परेशानी होती है, बजट ज़्यादा बिगड़ जाता है। भाई दिक्कत तो हो ही रही है, हर चीज़ महंगी हो रही है। ट्रांसपोर्टेशन की वजह से चीज़ें महंगी हो जाती हैं, किराया भाड़े ज़्यादा लगते हैं, तो अल्टीमेटली कस्टमर की जेब से ही पैसा लगता है सारा। तो जो काम पहले मान लीजिए कोई 100 रुपये में होता था, आज वो 150 में हो रहा था, 50 रुपये था एक्स्ट्रा उसके। कहने को हम लोग सारे कह रहे हैं अब जो पेट्रोल केंद्र सरकार बढ़ा रहा है, मगर हम लोग कभी सोचते थे राज्य सरकार कितना टैक्स ले रहा है। मैंने किसी की पार्टी की तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, तो हम हर टाइम सोचते देखते हैं जो पेट्रोल का रेट जो ओरिजिनल रेट है यहाँ टांगना चाहिए ना। जो सरकार केंद्र सरकार कितना ले रहा है, राज्य सरकार कितना ले रहा है, पंप वाले कितने ले रहे हैं, उसमें टैक्स कितना लग रहा है, वो सारे के लिस्ट लगा दो तो पता चल जाएगा जो कौन कितना ले रहा है, सरकार की तरफ कितना जा रहा है। पंप वाला लेगा 35 रुपया, टैक्स लगेगा 650 रुपया और 110 रुपया हो रहा है, उसको तो लगाओ ना, उसको कोई नहीं देखता। अपने लोग तो पेट्रोल रेट बढ़ रहा है, जो राज्य सरकार ले रहा है टैक्स उसको लगाओ तो कम से कम। राज्य सरकार बताए जो इतना हम ले रहे हैं उसको कोई नहीं रहा। राज्य सरकार बार बार डिबेट हर जगह में बोलता है, और ये अपना कमाई जो बढ़ रहा है उसको कोई बता रहा है। आज जो बाइक चला रहा है वो कार चला रहा है, क्यों कार चला रहा है भाई? जो पेट्रोल रेट बढ़ रहा है, इतना कार रोड पे कैसे आ रहा है, इतना कार क्यों बिक रहा है? ये तो सोचना चाहिए ना। जो हमारे पास पैसा नहीं है तो कार कैसे आ रहा है? कार पे पेट्रोल कितने ऐसे के इतने भर रहे हैं, ये तो देखना चाहिए ना। तो बढ़ोतरी तो हो रहा है, सबका बढ़ोतरी हो रहा है, हमारा तनख्वाह भी बढ़ रहा है, कमाई नहीं है। तो अभी आज का पेपर में आया जो हरियाणा में जीडीपी केंद्र सरकार से ज़्यादा है, तो कहाँ से आ रहा है ये पैसा? चोरी तो नहीं कर रहे हैं ना, कमाई तो कर रहे हैं ना। पूरे देश में वैक्सीनेशन का कार्य तेजी से चल रहा है, लेकिन अभी भी देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन की पहली डोज तो ले ली है, लेकिन दूसरी डोज लगवाने के लिए लापरवाही बरत रहे हैं। वहीं पलवल के गांव दुधोला निवासी 90 वर्षीय बुजुर्ग ने नागरिक अस्पताल में पहुंचकर वैक्सीन की दूसरी डोज ली और उन लोगों के लिए उदाहरण पेश किया जो वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाने से कतरा रहे हैं या लापरवाही कर रहे हैं। रूटीन की चीजें हैं, वही फोटो। तो सोनीपत में भी डेंगू का प्रकोप लगातार देखने को मिल रहा। जिले में शुरुआत से अभी तक 418 डेंगू के मरीज सामने आ चुके हैं। विभाग के आंकड़े के मुताबिक सिविल अस्पताल लैब से 250, खानपुर लैब से 150, दूसरे जिलों और निजी अस्पताल से 18 केस की पहचान हो चुकी है। सोनीपत में डेंगू के 40 मरीज एडमिट हो चुके हैं, जिनमें से 22 को इलाज के बाद छुट्टी मिल चुकी है। मौजूदा वक्त में 18 डेंगू के मरीज कंफर्म हैं और अस्पताल में दाखिल हैं, जिनमें 13 से 18 साल तक की आयु वर्ग के 6 मरीज एडमिट हैं। तो वहीं अस्पताल में वायरल फीवर के 74 पेशेंट सामने आ चुके हैं। सिविल हॉस्पिटल के पीएमओ ने बताया कि हॉस्पिटल में डेंगू का 50 बेड का वार्ड बनाया गया है। अस्पताल में डॉक्टर्स की पर्याप्त व्यवस्था है। दवाई से लेकर टेस्ट सभी मुफ्त में करवाए जा रहे हैं।
डेंगू वार्ड में मच्छरदानी की व्यवस्था भी करवाई गई है और मच्छरों के प्रकोप को कम करने के लिए छिड़काव किया जाता है। अभी तक जो है जिला सोनीपत के अंदर 418 केस जो है डेंगू के आए हैं, जिसमें से 250 जो केसेज हैं वो तो सिविल हॉस्पिटल के अंदर डायग्नोज हुए हैं और 150 जो केसेज हैं वो खानकान मेडिकल कॉलेज के लैब में डायग्नोज हुए हैं और 18 ऐसे केस हैं जो बाहर के डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे आए हैं। तो अब तक जो हमारे पास है 40 जो केस हैं वो डेंगू के अभी सिविल हॉस्पिटल के अंदर दाखिल हुए थे, जिसमें से 22 तो जो केस थे वो ठीक होकर चले गए हैं और अब भी हमारे पास जो है 18 केसेज अभी हमारे हॉस्पिटल के अंदर दाखिल हैं और हमने जो डेंगू का वार्ड है 50 बेड का हमने बना दिया है। डीजल और पेट्रोल के दामों में आज एक बार फिर से बढ़ोतरी की गई। पिछले एक महीने के अंतराल में 20 से ज्यादा बार डीजल और पेट्रोल के दाम में बढ़ोतरी की गई है। देखिए रिपोर्ट। आज एक बार फिर डीजल और पेट्रोलों के दामों में बढ़ोतरी की गई है। गुरुग्राम की मैं बात करूं, जो डीजल है 97 रुपये 42 पैसे और पेट्रोल की मैं बात करूं 105 रुपये 51 पैसे हो गया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आए दिन बढ़ रहे डीजल पेट्रोल के साथ साथ महंगाई अपने चरम पर है और जो लोग डीजल पेट्रोल ले रहे हैं इनसे मैं ज़रूर बात करूंगा। लेकिन उससे पहले जिस तरीके से डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन महंगा और साथ ही साथ अन्य जो खाने की पदार्थ हैं वो भी महंगे होते जा रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो एक आम लोग हैं उनकी जेब पर अच्छा खासा असर देखने को मिल रहा है। सर, कितना आप देखते हैं कि जिस तरीके से डीजल पेट्रोल के दाम एक बार आज फिर बढ़ गए हैं? नहीं भैया, धन्यवाद। बस ये क्या कहना यार। तो लोग हैं कि बोलना तक नहीं चाह रहे, जिस तरीके से 10वीं बार एक महीने के अंदर डीजल और पेट्रोल के जो दाम है उसमें बढ़ोतरी की गई है। किस तरीके से देखते आए दिन पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़? यार बहुत इतना दिमाग खराब कर रखा है। आज मैं पेट्रोल डलवाने देखा 105 रुपये लीटर। मतलब सोच सकते हो आप 105 लीटर कितना तेल होता है। मतलब मैं पेट्रोल की टंकी मैंने डलवाने आया, देखा कि ऑफिस निकल रहा हूँ मैं, मतलब 600 रुपये का हर महीने हर 15 दिन में हमें तेल डलवाना पड़ रहा है अपनी छोटी सी बाइकों में। और जो बड़ी बाइकें होती है, जो स्कूटियाँ डेली रोक चलाते हैं, गाड़ियाँ हैं, उन पर कितनी मार पड़ती है डेली की इस चीज़ के ऊपर। एक रुपये के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं और इतना तेल हमें भरने को नहीं मिलता, या फिर इतना महंगा कर दिया इन्होंने, दिमाग ख़राब करके रखा है सरकार ने। तो क्या लगता है पेट्रोल डीजल के साथ साथ अन्य किन किन चीज़ों पर प्रभाव देखते हैं? पॉकेट पर कितना असर पड़ रहा है? हर चीज़ पे सर है भाई, तेल का असर तो हर चीज़ पे पड़ेगा। गैस सिलेंडर महंगा है, पेट्रोल महंगा है और ट्रांसपोर्टेशन महंगा है। इस चीज़ से पेट्रोल महंगा होगा तो ट्रांसपोर्टेशन महंगी होगी, हर चीज़ महंगी होगी। तो आपने देखा जो लोगों का दर्द है वो छलक रहा है। जिस तरीके से डीजल और पेट्रोल के दाम है वो बढ़ रहे हैं। एक गृहिणी है जो पेट्रोल लेने हैं, उनसे भी बात करूंगा। डीजल पेट्रोल के बढ़ते दामों के बीच में किचन का जो बजट है वो भी डिगमिगा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है सर, धीरे धीरे सब कुछ सेटलमेंट हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगता है कुछ चीज़ें आने के लिए। धीरे धीरे जैसे जैसे अभी कोरोना से धीरे धीरे खत्म हो रहा है, ऐसे ही धीरे धीरे सब चीज़। जो डीजल और पेट्रोल के आए दिन दाम बढ़े, इस पे क्या कहना चाहिए? ये भी धीरे धीरे, मैं तो बीजेपी की सर, ये भी हो जाएगा ठीक धीरे धीरे, कोई ऐसी बात नहीं है। तो जिस तरीके से लोगों का एक तरफ ये भी है कि महंगाई जरूर बढ़ रही है, लेकिन वो भी जल्दी कंट्रोल होगी। अब देखना होगा कि सरकार इन लोगों के लिए क्या रात भरी खबर लेके आती है। गुरुग्राम से संजय राठौर, इंडिया। यमुनानगर में एशिया की सबसे बड़ी प्लाईवुड इंडस्ट्रीज में इन दिनों करोड़ों के राजस्व को चूना लगाया जा रहा है। प्लाईवुड इंडस्ट्री में कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल होने वाला सफेदा और पॉपुलर मंडी में ना जाकर सीधे फैक्ट्री में पहुंच रहा है, जिससे करोड़ों के राजस्व को चूना लग रहा है। विभागीय अधिकारी का ये कहना है कि पहले जहां 1000 से अधिक ट्रॉलियां रोजाना फीस कटवा रही थी, तो वहीं अब सिर्फ 60 और 70 ट्रॉलियां मंडी में आ रही हैं। मंडी में पहले भी फर्जी गेट पास को लेकर करोड़ों रुपए के घोटाले का पर्दाफाश हुआ था। सरकारी राजस्व को चूना न लगे और जाम की स्थिति ना बने, इसलिए सरकार ने करोड़ों रुपए की लागत से मंडोली गांव में लक्कड़ मंडी बनाई थी। प्रावधान किया गया था कि जो भी सफेदा और पॉपुलर की ट्रॉली और ट्रक आएंगे वो इस मंडी से आएंगे। मार्केट फीस की पर्ची कटवा कर ही फैक्ट्री में माल पहुंचेगा, लेकिन सड़कों पर दौड़ रही ओवरलोड ट्रॉली और ट्रक आरटीओ विभाग के अधिकारियों को ठेंगा दिखा रहे हैं। मार्केट फीस की चोरी ना हो, इसके लिए बाकायदा सरकार ने मार्केटिंग बोर्ड के अधिकारियों की ड्यूटी लगाई हुई है, पर अधिकारियों की नाक के नीचे ये खेल चल रहा है। पांचवीं एलीट राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी प्रतियोगिता में रेलवे स्पोर्ट प्रमोशन बोर्ड और हरियाणा की टीमों ने 12 मुकाबलों में से 9 मुकाबलों में स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। प्रतियोगिता के आखिरी दिन सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल हिसार में हुए फाइनल मुकाबलों में
आरएसपीवी ने 5 और हरियाणा की 4 बॉक्सर ने स्वर्ण पदक जीते। प्रतियोगिता में रेलवे की टीम को प्रथम और हरियाणा की टीम को दूसरा स्थान मिला और उन्हें ट्रॉफी प्रदान की गई। इसके अलावा तेलंगाना, दिल्ली और राजस्थान के एक खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता। अब ये सभी खिलाड़ी दिसंबर में होने वाली वर्ल्ड चैंपियनशिप में सीधे भाग ले सकेंगी। इस प्रतियोगिता के दौरान तेलंगाना की निखत जरी ने 50-52 किलोग्राम भार वर्ग में पहली बार राष्ट्रीय प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। चरखी दादरी के ढाणी पोगाट गांव के राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में आयोजित सम्मान समारोह में बेटी नेहा का सम्मान किया गया। नेहा द्वारा हिमालय की 6111 फुट ऊंची यूनान पीक चोटी पर ध्वजारोहण के लिए टीम का हरियाणा की तरफ से प्रतिनिधित्व किए जाने पर उसका सम्मान किया गया। प्राचार्य श्री भगवान और गांव के मौजूद लोगों ने नेहा को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। प्राचार्य श्री भगवान ने बताया कि विद्यालय शिक्षा हरियाणा के तत्वाधान में 29 सितंबर से 11 अक्टूबर तक हिमाचल प्रदेश में स्थित 6111 फुट ऊंची यूनान पीक पर पर्वतारोहण के लिए हरियाणा के सरकारी स्कूलों के प्रत्येक जिले से एक छात्र और एक छात्रा का चयन किया गया था। इसके लिए दादरी जिले से राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक ढाणी फोगाट की 12वीं कक्षा की छात्रा नेहा फोगाट का चयन किया गया। माउंटेनियरिंग कैंप पंचकुला से शुरू होकर भरतपुर तक था। मेरी चोटी का नाम यूनम पीक था। मेरे आगे का भविष्य आर्मी ऑफिसर बनना है। मैंने स्टेट लेवल पर अभी तक कोई मेडल नहीं जीता है वैसे तो, लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल पर गोल्ड मेडल है मेरा। विभाग हरियाणा द्वारा प्रतिवर्ष हिमालय की पर्वत की चोटियों पर अभियान चलाया जाता है। पर्यावरण इस वर्ष हिमाचल प्रदेश में स्थित यूनम पीक पर ये आयोजन किया गया और इस आयोजन में हमारे विद्यालय की छात्रा नेहा, जो कि एक अभियान दल की सदस्य थी, इसने सफलतापूर्वक भाग लिया। और तो फिलहाल इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन से मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।